प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की इंटरमीडिएट गणित की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए निश्चित समाकलन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न हमारा है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx का मान ज्ञात करना है। यह एक निश्चित समाकलन का प्रश्न है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx, और हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि हमें जिस भी व्यंजक का समाकलन ज्ञात करना होता है, हम उस व्यंजक को i के बराबर मान लेते हैं। यहां पे हमने मान लिया कि माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx, और इसे समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें हम लोग प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। यहां पर चाहे तो हम लिख सकते हैं कि प्रगुण का प्रयोग करने पर। ऐसे कई प्रश्न हमने आपको हल करवाए हैं प्रगुण का प्रयोग करने पर। अब प्रगुण का प्रयोग क्या करेंगे, सब लोग जानते हैं कि प्रगुण नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx, यानी x को उच्च सीमा में घटा दिया जाएगा। तो हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x dx, या i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो साइन π/2 माइनस x बराबर हो जाएगा कॉस x dx, समीकरण नंबर 2। और ऐसे कई प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, i प्लस i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx, या i 2i बराबर, यहां पर कॉमन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, क्या बचेगा log sin x प्लस log cos x dx, या 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2। एक सूत्र कई बार हम लोग प्रयोग किए हैं कि log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। तो यहां पे log m प्लस log m लिखा है, ये हो जाएगा log m इंटू n dx। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x इंटू cos x dx। जैसे ही कहीं पर sin x इंटू cos x लिखा होता है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि cos अगर यहां पर 2 लिखा होता तो ये सूत्र बन जाता। किसका सूत्र बन जाता, 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x। लेकिन 2 लिखा नहीं था, हमने लिख दिया 2, तो गलत किया। तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी 2 लिख देंगे, तो कोई परिवर्तन गणनात्मक दृष्टि से नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या हो जाएगा, sin 2x बाई 2 dx। एक बार आप लोग यहां तक पहले नोट कर लीजिए।
अब इसके बाद विद्यार्थियों आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे की हम लोग गणना करते हैं। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब यहां पे हो जाएगा log m अपान n। ये भी हम लोग सूत्र कई बार प्रयोग कर चुके हैं कि log m अपान n बराबर होता है log m माइनस log n। तो log m अपान n, m मतलब sin 2x, n मतलब 2, तो क्या हो जाएगा log m अपान n बराबर हो जाएगा log m माइनस log n dx, या 2i बराबर ब्रैकेट तोड़ेंगे दोनों पदों के साथ, इंटीग्रेशन दोनों के साथ dx, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx। अब यहां पर हम लोग इसका समाकलन तो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन समस्या इस वाले पार्ट में है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x dx। तो अब इसका समाकलन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहीं पर आकर के मामला फंस जाता है, यहीं पे विद्यार्थी इसके बाद उनकी कलम रुक जाती है। अब ऐसे प्रश्न का समाकलन करने के लिए यहां पर सबसे पहले 2x को t मानना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे कि माना 2x बराबर t, फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 2d/dx x बराबर dt/dx, या 2d/dx x का 1 हो जाएगा बराबर dt/dx, या dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो जहां dx लिखा है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 dt। अब देखिए जब x वाला मान t के पदों में हो गया और dx का मान dt के पदों में हो गया, तो सीमा भी परिवर्तित कर ली जाए, जिससे बाद में सीमा को रखने की आवश्यकता ना पड़े। अब सीमा भी t वाली निकाल लिया जाए। तो सीमा निकालना कई बार बताया गया है, यहां पे हम लोग बगल में लिखते हैं कि चूंकि t बराबर 2x है, तो एक बार x के स्थान पे निम्न सीमा रखो, तो x बराबर 0 पर t भी 0 हो जाएगा। और एक बार x के स्थान पे उच्च सीमा, तो x बराबर π/2 रखेंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2x है, तो 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t बराबर पाई हो जाएगा। तो अब प्रश्न हमारा हो जाएगा कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, सॉरी अब यहां पर सीमा चूंकि परिवर्तित कर चुके हैं, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π, निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा पाई, 0 to π log sin 2x। तो sin 2x को क्या मान चुके हैं t मान चुके हैं, और dx क्या हो चुका है 1/2 dt हो चुका है, माइनस यहां पे देखिए log 2 अचर पद है बाहर हो जाएगा, log 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx बचेगा। एक बार आप लोग यहां पर नोट कर लें। अभी हम इसकी फोटो खींच के भी ग्रुप पे भेज देंगे, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें आप लोग यहां पे ये क्या हो जाएगा 2i बराबर, अब देखिए 1/2 बाहर हो जाएगा, अचर पद है, इंटीग्रेशन 0 to π log sin t dt माइनस log 2 इंटीग्रेशन dx,
इंटीग्रेशन डीएक्स का एक्स होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर ब्रैकेट लगाते हैं, बाईं ओर नीचे निम्न सीमा और ऊपर उच्च सीमा। अब यहां पे विद्यार्थियों जहां पे पाई है, यहां पे पाई बाई 2 करना है। पाई बाई 2 होगा कैसे? तो एक प्रगुण आप लोगों को बताया गया है कि इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स dx बराबर हो जाता है 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। ये प्रगुण है, क्लास में इसकी चर्चा की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर उच्च सीमा को अगर आधा करना हो, 2a से a करना हो, तो यहां पे 2 का गुणा कर दिया जाता है। 0 टू 2a एफ एक्स dx बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। तो यहां पे पाई है, इसको हम आधा करेंगे, पाई बाई 2 करेंगे। तो जैसे ही 2a से a हुआ, पहले 2a था, 2a का आधा a, वैसे जैसे ही पाई से पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे। तो यहां पे आप चाहें तो फिर से लिख सकते हैं कि प्रगुण का प्रयोग करने पर, इसका प्रयोग करने पर, प्रगुण का प्रयोग करने पर, तो 2i बराबर 1/2। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt माइनस log 2 एक बार x के स्थान पर उच्च सीमा और एक बार निम्न सीमा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2i बराबर, विद्यार्थियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगुण हम क्लास में बताए थे कि इंटीग्रेशन 0 टू, इंटीग्रेशन कहीं पे लिखा हो 0 टू a एफ एक्स dx, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a एफ टी dt। इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a एफ टी dt, या इंटीग्रेशन 0 टू a एफ टी dt बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। कहने का मतलब क्या हुआ कि बिना सीमा में परिवर्तित किए उसके चर में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर एफ एक्स dx है तो एफ टी dt लिख सकते हैं, एफ टी dt है तो एफ एक्स dx लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स dx माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2। यहां भी प्रगुण का प्रयोग किया गया। आप चाहें तो यहां पर भी लिख दें कि प्रगुण का प्रयोग करने पर, कई बार प्रगुण का प्रयोग हुआ, इसीलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है विद्यार्थियों। या 2i बराबर, ध्यान से देखिए, इसी प्रश्न को लेकर के हम लोग शुरू में चले थे। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, और यदि जिस प्रश्न को लेकर के चले थे वही फिर से मिल जाए तो उसके स्थान पर i लिख देंगे, माइनस यहां पे लिखा गया है पाई बाई 2 इंटू log 2। हमें i का मान ज्ञात करना है, या 2i माइनस i, इधर आएगा तो माइनस i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। 2i माइनस i का मतलब i हो जाएगा, बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। तो विद्यार्थियों इसका समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2 log 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।